आपसे अपने बच्चे की खुशी, उसका प्यार नहीं देखा जाता ना, इसीलिए मजनू की तरह पागल बनाने की कोशिश करती रही हैं आप। पर मेरा दावा है, मैं साहिल को पागल नहीं होने दूंगी, उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। धमकी दे रही है तू हमको? याद रखना कि इस बच्चे के ऊपर हमेशा हमारी नजर रहेगी। अगर तूने एक कदम भी गलत उठाया और सच्चाई बाहर आई तो दूसरी बार तू अपना बच्चा खो देगी उबी, हमेशा के लिए। समझी? समझ ले। हट जा यहाँ से। जा। तो हमको माफ कर दे, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हम अपने रास्ते से किसी को भी हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने वेदू को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, नहीं पहुंचा सकते। देख वेदू, इस औरत का तुझसे दूर रहना बहुत जरूरी था। अब ये औरत तुझसे दूर रहेगी, तेरी खातिर मुंह नहीं खोलेगी, सच किसी के सामने नहीं आएगा। सब जानती थी वो, 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो सब जानती थी, कुछ नहीं बताया। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मेरी बच्ची, मेरा, ऐसा कैसे कर सकता है कोई इंसान? समय भूमि, मुझे बोलने दीजिए। 5 साल पहले मैंने एक फैसला लिया था, अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला, साहिल की पत्नी और वेद की मां बनने का फैसला। वो हालात आपके बनाए हुए थे, पर फैसला मेरा था। मैं जानती थी कि वेद आपका बेटा है, और मुझे बहुत धक्का भी लगा था कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़कर चली गई। और बस उस दिन मैंने तय कर लिया कि उस मासूम से बच्चे को मैं अपनों से जुदा होने का एहसास कभी नहीं होने दूंगी। उसे कभी नहीं पता चलने दूंगी कि उसे पैदा करने वाली माँ ने उसे छोड़ दिया था। उसे हर दर्द से बचाऊंगी, एक माँ का प्यार दूंगी, बस उसी के लिए जीऊंगी। और 5 साल से बस यही करती आई हूँ। अपनी हर सांस, हर धड़कन से वेद के लिए जीती आई हूँ मैं। और अब आपको ऐसा लगता है दी कि आप मुझसे सब कुछ छीन लेंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी दी। अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी, पर साहिल और वेद को अपने से जुदा कभी नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो दोनों मेरी जिंदगी है, मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है। और ये वो सच है जो पूरी दुनिया मानती है। मैं आपसे बस इतना ही कहने आई थी दी, कि मेरे पति और मेरे बच्चे से दूर रहिएगा। मैंने भी एक फैसला ले लिया है भूमि। अब मैं और आंसू नहीं बहाऊंगी। बहुत रो लिया है मैंने, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए, अपने हालातों के लिए। अब मैं अपने हालात बदल दूंगी। अब अपने हालातों से लड़ूंगी मैं। ऐसा कुछ करूंगी जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं। वेद! 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 वेद!
कहाँ हुआ? क्या हुआ वेद को? साहिल, वेद घर में नहीं है। कहाँ है वो? मैंने पूरा घर देख लिया, वो कहीं पे भी नहीं है। क्या बोल रही हो भूमि? अरे ऐसे कैसे गायब हो गया? वेद! वेद कहाँ जा सकता है? साहिल, हम पुलिस को फोन लगाते हैं। हाँ, लगाइए। वेद! वेदू! साहिल ढूंढो उसे, कहाँ जा सकता है मेरा बच्चा? ये मेरा बच्चा है। मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं दूंगी इसे, चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं कोई उसे ले तो नहीं गया? वेदिका जी, वेदिका जी। बैठो आराम से। मैं बरेली की कौन सी ट्रेन? हम क्या करना? बरेली जाने वाली ट्रेन तो अभी सामान। आंटी, ये किसका घर है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम ना बेटा एक खेल खेल रहे हैं, चोर पुलिस वाला। आपने कभी खेला है? मुझे चोर पुलिस वाला गेम बहुत पसंद है। हाँ। पर हम चोर बन गए क्या पुलिस? हम मैं बताता हूँ। हम चोर बनते हैं और पापा पुलिस। हम ऐसे आगे छुप जाएंगे कि पापा हमें ढूंढ ही नहीं पाएंगे। हाँ, हम ऐसी जगह छुप जाएंगे कि पापा हमें ढूंढ ही नहीं पाएंगे। अब आप मेरी टीम में हो ना? हाँ, लेकिन हमारी टीम जीतेगी ना? हाँ हाँ, हम जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। शायद मैं गलत कर रही हूँ भगवान, पर उन सब ने भी तो गलत किया है मेरे साथ। अब बहुत सह लिया है मैंने। मैं जो भी कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। उसे नहीं खो सकती मैं, चाहे कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे मेरे बारे में। इतनी घटिया हरकत वो कर सकती है, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात के बाद वो जैसे आई थी हमारे पीछे और हमारा मतलब है कि कहीं कल रात के बाद उसने कोई साजिश तो नहीं की है? बड़ी अम्मा बेफिक्र हो जाए, कोतवाली हमने फोन कर दिया, इंस्पेक्टर आता ही होगा। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे बेटे को कहाँ ले गई होगी। साहिल, वो जहाँ कहीं पे भी लेके गई हो, बस मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अच्छा चलो चलते।
चलो ऐसे जल्दी भागते हैं। ऐसा क्यों लगा कि वेदिका जी आसपास है? क्या हुआ? क्यों बार बार मेरे से ऐसा करते रहती हैं आप? जब आप पे भरोसा करने का दिल करता मेरा, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ धोखा देती रहती हैं। नफरत के अलावा क्या करूं आपसे? बताओ, कहाँ रहती थी तुम बरेली में? अपने पुराने घर का पता बताओ। मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता? नहीं बताओगी ना, खींच के लगाएंगे हम। सादिका, छोटी बच्ची है वो। सादिका, कहाँ है मेरी मम्मा? कहाँ है? अरे वो तेरी मम्मा नहीं है। सादिका, बेटा यहाँ क्या हो गया है आपको? अरे वेद मिल जाएगा, लेकिन अगर वेद नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी मतलब ये नहीं कि आप एक बच्ची को धमकाएंगी। देखिए बेचारी कितना डर गई है। और आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वेदिका जी वेद के साथ कुछ गलत करेंगी? अरे वेद के लिए गोली खाई है वेदिका जी ने, मरते मरते बची है। आतंकवादियों से बचाया है उसे। और ये सोचिए कि एक माँ कितनी मजबूर हो गई होंगी कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। वेद को अपने साथ इस तरह ले जाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। ना करेगा गौरी, सही कह। बच्चे के लिए माँ का दिल। बकवास बंद करो। बड़े आए माँ के दिल के बारे में बात करने वाले। पर मम्मा मुझे छोड़ के वेद को क्यों लेके गई? वो तो मेरी मम्मा है ना, उनकी बेटी मैं हूँ। अरे कितनी बार बोल चुके हो? बस एक और शब्द नहीं कहेंगे आप। चुप हो जाओ, वेदिका जी जल्दी आ जाएंगी। तब तक तुम मेरे साथ रहो, ठीक है? बेटा, तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़ के नहीं गई है। तुम्हारी मम्मा को कुछ काम आ गया था ना, तो वेद को साथ में लेकर गई है। जल्दी वापस आ जाएंगी। तब तक हम दोनों छुपन छुपाई खेलें। साहिल जी, साहिल जी आपने मुझे फोन किया? जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा वेद गायब है और मुझे पूरा यकीन है कि वेदिका जी उसे उठा लेगी। उठा के नहीं, किडनैप करके लेके गई है हमारे बच्चे को। जी इंस्पेक्टर साहब, वो अपहरण करता है। जल्दी से ढूंढिए उसे, नहीं तो हमारे पोते को लेकर वो कहीं शहर के बाहर चली जाएगी। सुनो, कानपुर के लोगों सुनो। इस चित्र में जो महिला है इसका नाम है वेदिका माथुर। हमारे खानदान के वारिस को लेकर भाग गई है। कोई भी व्यक्ति इसके प्रति कोई भी जानकारी देगा, यानी ये औरत का ठिकाना या इसे हम तक वापस सुरक्षित लेके आएगा, उसको कानपुर की जानी मानी हस्ती बड़ी अम्मा की तरफ से 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वाह रे वाह बेटा भुवनेश, कीचड़ में हीरा हो तुम। जितना भी गंद डाले कोई तुम पर,
आखिर चमक ही जाते हो। इस चाल से एक बार बड़ी अम्मा का भरोसा जीत लिया तुमने। खुशखबरी सुना दें उन्हें। आंटी, ये खेल कब खत्म होगा? मुझे पापा की याद आ रही है। बस बेटा, बस और थोड़ी देर। मैं हूं ना आपके पास। आपको आंटी के पास रहना अच्छा लगता है ना? फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसे पता भी नहीं कि कितने लोग उसके पीछे पड़े होंगे। इथिका, मौसी क्या हुआ? अरे अरे अभी के अभी अपनी मामा को फोन करो और उन्हें बोलो कि मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। अभी कभी फोन करो। वो ऐसा नहीं कर सकती है। वो ऐसे जबरदस्ती मेरे बच्चे को मुझसे नहीं ले सकती। नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। अरे फोन करो उन्हें, बोलो उन्हें मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। मौसी, मुझे पता है बहुत बहुत ज्यादा टेंशन में है, पर मम्मा वेद को कुछ नहीं होने देगी। हमेशा से दूसरों के लिए अच्छा करती आए हैं वो। आपको भी पढ़ने के लिए उन्होंने ही भेजा था ना। पापा के डेथ के बाद मुझे और मेरी मम्मा को अकेले संभाला है उन्होंने, और हमारे लिए ही उन्होंने आज तक साहिल पापा का प्यार एक्सेप्ट नहीं किया। वो बुरी नहीं है मौसी, वो बुरी नहीं है। ये तुम कह रही हो आर्या? तुम्हारी मम्मा तुम्हें छोड़कर चली गई थी और साहिल के माँ की मौत की जिम्मेदार भी वही है। नहीं मौसी, मैं भी यही सोचती थी, पर उनका गुनाह अब तक साबित नहीं हुआ है। वो सच में बुरी नहीं है, और गौरी आंटी ने भी तो कहा ना। और अगर वेद उन्हीं का बच्चा है तो उनका तो हक है ना। आज ही कह दिया, लेकिन दोबारा कभी नहीं। मैंने और साहिल ने इन 5 सालों में तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया सब भूल गई तुम। तुम्हारी मम्मा तुम्हें और वेद को छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैंने और साहिल ने सिर्फ तुम दोनों को ही नहीं, मंजुला बुआ को भी अपने पास रखा। हमेशा कोई तकलीफ नहीं आने दी। यहाँ तक हमने वेद को भी यही समझाया कि तुम उसकी बड़ी बहन जैसी हो। और अब अचानक तुम्हें अपनी मम्मा इतनी अच्छी लगने लगी। एक बात कान खोलकर सुनो आर्या, वेद सिर्फ मेरा है, मेरा बेटा। वेद, बच्चा कहाँ? थैंक यू भैया, मैं तो कब से ढूंढ रही थी। कोई टैक्सी वाला बरेली आने को तैयार ही नहीं था। थैंक यू, आप रुक गए। अरे काहे का धन्यवाद मैम साहब, बच्चा है आपके साथ में। एक जरूरतमंद माँ की मदद करके हम भी थोड़ा पुण्य कमा लेंगे। अरे मैम साहब 3 घंटे में बरेली लगा देंगे आपको, फिक्र मत कीजिए आप। हाँ दिखाती, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे दिल में आपके लिए जो भी बची कुछ इज्जत थी ना, आज वो भी खत्म हो गई। जब से मेरे बच्चे को लेकर भागी, मैं नफरत करने लगी हूं आपसे। क्या हुआ भैया? मैम साहब लगता है आपकी तरफ का टायर पंचर हो गया। असुविधा के लिए माफी चाहेंगे हम, और आपको 2 मिनट के लिए गाड़ी से उतरना पड़ेगा। हाँ, आप टायर ठीक कर लीजिए।
अरे मेरे 10 लाख की लॉटरी, तेरा तो रेट बढ़ा दिया मैंने। 50 लाख से 1 रुपया कम नहीं लूंगा तेरे लिए।